Hello students, welcome to my YouTube channel The Mathematics. Today we are going to start the chapter Statistics. In previous classes you had studied this chapter in the name of data handling in junior classes, and in 10th you have studied about this the statistics. You study in this raw data, arranged data, class interval, primary data, secondary data. All those previous knowledge is required for this new chapter. Primary data is data which is collected by us own when we go somewhere to collect the data. That is called primary data. Secondary data is the data when we receive data by assigning some other our friends duty that collect that data and give the numbers to me. That is called the secondary data. Next is the ungrouped data, and next one is the discrete data or grouped data. So in this 11th class we will study about the different cases for grouped data, discrete frequency distribution and continuous frequency distribution data. For these, how we will calculate the mean deviation about mean and mean deviation about median. मीन आपने नाम सुना ही है. मीन हमने जिसको हम एवरेज के नाम से भी जानते हैं, और मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से. सो मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा की अगर मैं बात करूं, दिस इज फॉर अनग्रुप्ड डाटा. अनग्रुप्ड डाटा की मैं अगर बात करूं तो अगर मेरे पास नंबर्स हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन सो xn, if there are n numbers x1, x2 and xn, तो इन अनग्रुप्ड डाटा जो ये नंबर्स हैं इनका मीन होता है x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन सो xn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ये हमने मीन कैलकुलेट करना सीखा है जूनियर क्लासेस में. थोड़ा ध्यान रखना है, आपने अपने डाटा पहचानना है किस टाइप के क्वेश्चन है और किस तरह से हमने मीन निकालना है. सो एक्स बार हेयर कैन बी रिटन एज सुमेशन ऑफ एक्स आई. दीज आर सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स डिवाइडेड बाय एन, वेयर दिस आई इज इक्वल टू, ये आई जो है आई 1 2 एंड सो ऑन सो अप टू एन. आई इज इक्वल टू 1 2 3. आई कहाँ वेरी कर रहा है? अप टू एन तक वेरी कर रहा है. ठीक है. सो याद रखना है आपको, ये प्रीवियस 10th क्लास में हमने मीन निकालना सीखा था. इस टाइप के क्वेश्चंस हमने जूनियर क्लासेस में भी डील किए हैं. जब हमें अनग्रुप्ड डाटा दिया होता है, हम नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्विंग इन दैट डाटा. तो हम इस तरह से सुमेशन एक्स आई अपॉन सुमेशन एन. सो इसका आप नोट कर लें इसे. सेकेंड केस आता है, दैट इज फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर discrete frequency distribution. नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कुछ कि किस तरह टाइप की टर्म्स इसमें हमारे पास आ सकती हैं. फॉर एग्जांपल हमने बात की है x में और f में. दिस आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ये फ्रिक्वेंसीज होती थी. ठीक है. तो यहाँ पे x1, x2, x3 इस तरह की अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसीज थी, और ये था अगर f1, f2 एंड f3. ठीक है. इस टाइप की अगर मैं अप टू सो ऑन सो ये n फ्रीक्वेंसीज हैं, और ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये xn ऑब्जर्वेशंस हैं. हम यहाँ पे निकालते थे दैट इज सुमेशन, हम यहाँ निकालते थे सुमेशन एफ आई. ठीक है. सुमेशन एफ आई, अगेन आई वेरी फ्रॉम 1 2 3 4 सो ऑन सो अप टू n. इस केस में जो हम मीन निकालते थे, आपको शायद याद होगा, वो निकालते थे हम एक्स आई एफ आई या फिर एफ आई एक्स आई. ठीक है. एफ आई एक्स आई और एफ आई एक्स आई करके उसे डिनोट करते थे. तो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते थे, x1 f1, x2 f2 एंड x3. मैं डिफरेंट केसेस आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि हमारे पास किस तरह के डाटा में किस तरह से हम मीन कैलकुलेट करते थे इन क्लास 10th. सो ये आता था एक्स आई एफ आई. ठीक है. सुमेशन एक्स आई एफ आई
और इसके लिए मेरे पास जो मीन होता था x बार वो होता था सुमेशन एफ आई एक्स आई अपॉन सुमेशन एफ आई। अगर आपको याद होगा, अगर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के तरह दिया है मुझे डाटा, तो इस केस में हम मीन कैलकुलेट करते हैं। इस केस में हम मीन कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज सुमेशन एक्स आई एफ आई अपॉन सुमेशन एफ आई। आई होप हमने 10th में करे हैं ये क्वेश्चंस। मीन हमने कैलकुलेट करना सीखा था बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय दिस मेथड एंड बाय दिस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो आता है दैट इज फॉर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेरे पास डाटा जो है वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है, थर्ड केस है, अगर डाटा मेरे पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है। ठीक है, अगर मेरे पास डाटा कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है तो उस केस में हम किस तरह से डील करेंगे। इस केस में आपको याद होगा हमें क्लास इंटरवल दिया होता 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब छोटा सा ही टेबल लेते हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल बोलते थे, और यहाँ पे मुझे एफ आई फ्रिक्वेंसीज दी हुई होती थी। लेट इट बी 2, 3 and 5 फ्रिक्वेंसीज इस तरह से है। मैं यहाँ से एक्स आई फाइंड आउट करती थी, याद आया आपको, यहाँ से एक्स आई फाइंड आउट करना है हमने। यहाँ पे वो होता है सम ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसी प्लस अपर फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। तो 10/2 इज 5, दिस इज 15 एंड दिस इज 25। इस तरह से हम एक्स आई एफ आई निकालते थे। फिर हम यहाँ पे यू आई, यहाँ से हम निकालते थे यू आई, दैट इज यू आई डी आई निकालते थे हम यहाँ पे, वो होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए, हम जो मेरे पास एक्स आई वाली कॉलम है वहाँ से मैं एक एज्यूम्ड मीन चूज करती थी, एक इन बिटवीन नंबर चूज करती थी, उस नंबर से मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करती थी। तो यहाँ आता था ये, दिस इज 15, 5 minus 15 is -10, this is 0 and this is 10। दिस इज द वे वी कैलकुलेट डी आई। डी आई के बाद हम यहाँ कैलकुलेट करते थे एफ आई डी आई, दैट इज एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, तो एफ आई डी आई के लिए दिस इज -20, दिस इज 0 एंड दिस इज 50। याद आया? उसके बाद हम करते थे 10th क्लास में सुमेशन एफ आई डी आई। सुमेशन एफ आई डी आई दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 30। ठीक है, एक हमें रिक्वायर्ड होता था सुमेशन एफ आई, और ये मेरे पास आ गया सुमेशन एफ आई इज 10। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, इस केस में एक्स बार का जो फॉर्मूला मीन कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको लेके आ रही हूँ। मीन जो हम यहाँ करते थे, तो मीन कैलकुलेट के लिए फॉर्मूला मेरे पास होता था ए प्लस सुमेशन एफ आई डी आई, सुमेशन एफ आई डी आई अपॉन सुमेशन एफ आई इंटू एच। सुमेशन एफ आई डी आई अपॉन सुमेशन एफ आई इंटू एच। मैं इसे फिर से एक बार क्लियर करके लिख रही हूँ। दिस इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सुमेशन एफ आई डी आई अपॉन सुमेशन एफ आई इंटू एच। तो ये फॉर्मूला आपका एक और आ गया फॉर कैलकुलेटिंग मीन। अभी तक जितने भी हमने 3 फॉर्मूला किए वो एक्स बार के लिए किए। तो पहला फर्स्ट हमने किया फॉर अनग्रुप्ड डाटा के लिए एक्स बार कैलकुलेट करते हैं सुमेशन एक्स आई अपॉन एन। सेकेंड फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सुमेशन एफ आई एक्स आई अपॉन सुमेशन एफ आई। एंड थर्ड फार्मूला बाय शॉर्टकट या स्टेप डिवीजन मेथड में हम करते हैं एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सुमेशन एफ आई डी आई अपॉन सुमेशन एफ आई इंटू एच। इन 3 फार्मूला से हमने 10th क्लास में मीन कैलकुलेट करना सीखा है।